हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव जी का वाहन नंदी होता है। अक्सर नंदी की प्रतिमा शिव मंदिर के बाहर स्थित होती है। शिव और नंदी के साथ कुछ ऐसा है कि जहाँ शिव होंगे वहाँ नंदी भी मौजूद होंगे। शिव पूजा में गणेश जी, माँ पार्वती और कार्तिकी स्वामी के साथ ही नंदी की पूजा भी की जाती है। भगवान शिव का वाहन नंदी मेहनत का प्रतीक है। भोलेनाथ के मंदिर में शिव जी से पहले नंदी के दर्शन होते हैं। आखिर क्यों शिव जी को इतने प्रिय हैं नंदी, और क्या है नंदी के कानों में अपनी मन्नत मांगने का कारण, आइए जानते हैं। नंदी की पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी ही मानी जाती है। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा बहुत पुरानी है। मान्यता है कि भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी भक्त की मनोकामनाएं सुनते हैं और शिव जी तपस्या पूरी होने पर भक्तों की मनोकामनाएं उन्हें बताते हैं। इसके बाद भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से वस्तुएं निकली, उसे लेकर देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। ऐसे में शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। इस दौरान विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने भी पी लिया था। नंदी का ये प्रेम और लगाव देखकर शिवजी ने नंदी को सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही ये भी कहा कि लोग शिवजी की पूजा के साथ उनकी भी आराधना करेंगे। पंडित जी बताते हैं कि शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। भगवान शिव जी ने नंदी महाराज जी की पीठ पर बैठकर तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो शिव जी को जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए। इसके बाद आप नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोले कि नंदी महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और सावन के किसी भी दिन आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। अगर आप भी नंदी के कान में कुछ कहना चाहते हैं तो जान लें कि नंदी के कान में अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं वे कौन से नियम हैं। सबसे पहले आता है कि कोई भी मनोकामना कहने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करें। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति को बुरा करने की बात ना कहें। शास्त्र के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी मनोकामना
कहनी चाहिए। हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। नंदी को अपनी मनोकामना बोलने के बाद उनके सामने कोई चीज भी भेंट करें, जैसे कि फल, धन या फिर प्रसाद, और हरे मुंह अवश्य अर्पित करें। अगर आपको अपने घर के आसपास या कहीं भी नंदी महाराज दिख जाएं, जो कि बैल के रूप में होते हैं, कहीं भी दिख जाएं, तो उन्हें एक मुट्ठी मूंग अवश्य अर्पित करें। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।